एक सवाल पूछूं आपसे कि जब भी आप न्यू कार परचेज करने के लिए सोचते हो तो ऐसे कौन से टॉप फीचर्स आप देखते हो? आंसर यही आ रहा होगा, डिजाइन, एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सनरूफ और भी काफी सारे फीचर्स आप देखते हैं। लेकिन 99% लोग आज भी सेफ्टी फीचर्स की बात नहीं करते जब भी वो कार परचेज करते हैं। आपको बता दूं, आज के टाइम में सेफ्टी इंपॉर्टेंट है इंडिया में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत एंड यू आर वाचिंग व्हाट्स नेक्स्ट गुलाटी। गवर्नमेंट की तरफ से 2022 में रोड एक्सीडेंट ड्राफ्ट बना था। उसमें मेंशन था कि 2022 में टोटल 4,60,000 से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें से 1 लाख से भी ज्यादा कार एक्सीडेंट्स थे। इस पर काफी रीजंस मेंशन्स थे, जैसे कि यूज ऑफ फोन्स, रेड लाइट जंप, ओवर स्पीडिंग, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स और भी काफी सारे रीजंस बताए गए थे। और इतना ही नहीं, बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि टॉप 20 कंट्रीज में से इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल पीपल किल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स। पता है कितने? 1,31,714। डेथ्स एंड इंजरीज का रेशो बहुत ज्यादा है इंडिया में। जो इतनी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी है वो इसलिए करी है ताकि आपको पता चले कि सेफ्टी फीचर्स कार्स के अंदर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कार में कितनी सेफ्टी है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्लोबल एनकैप, यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। एनकैप के अपने खुद के चैप्टर्स भी हैं, यानी कि लैटिन एनकैप हो गया, जापान एनकैप, ग्लोबल एनकैप, चाइना एनकैप और भी काफी सारे एनकैप है। लेकिन इंडिया में सिर्फ ग्लोबल एनकैप यूज होता है। सबसे ज्यादा टफ होता है लैटिन एनकैप को पास करना। अगर लैटिन एनकैप होता तो इंडिया की जितनी भी कार्स है ना, 1 स्टार से ऊपर नहीं मिलती रेटिंग उसको। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से कार लेती है और कार का क्रैश टेस्ट होता है इसमें। ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करती है और इसको लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं एक कार टेस्ट करने में। के अंदर ब्लॉक्स और डमीज बिठाए जाते हैं और एक इनका सिस्टम होता है और कैमरेज भी लगे होते हैं, इनर और आउटर। फिर उसके बाद टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर पूरी डिटेल आ जाती है, पूरी रिपोर्ट आती है कि जैसे भी एक कार क्रैश हुआ तो कौन से पार्ट में कहां पर इंजरी आई, जैसे कि हेड में आई इंजरी, नेक में आई, चेस्ट में आई, नीज के बिलो में कहां पर इंजरी हुई, जो एयर बैग्स है वो ओपन हुए या नहीं हुए, कहां एयर बैग्स लगे हुए हैं, एयर बैग से कितनी सेफ्टी मिल रही है। प्रॉपर अच्छे तरीके से टेस्टिंग होती है इसमें भी 2 चीजें दिखाते हैं, COP एंड AOP। COP होता है चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एंड AOP होता है एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। COP में क्या होता है कि जो चाइल्ड पीछे बैठा हुआ है, कार क्रैश के टाइम पे चाइल्ड को कितना इंजर्ड हुआ और कितना नहीं हुआ, और सेम एडल्ट में भी रहता है कि एडल्ट को कितनी इंजरी हुई और कितनी नहीं हुई। जो ग्लोबल एनकैप की टेस्टिंग होती है, ये टेस्टिंग 64 किलोमीटर/आवर की स्पीड में होती है। वैसे तो आप एनकैप की डायरेक्ट वेबसाइट में भी जाएंगे तो हर एक कार की फुल रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोडेड है। लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे कि 2024 में 5 ऐसी कौन सी कार थी जिसकी टेस्टिंग हुई थी, उसकी क्या रिपोर्ट रही, उसकी क्या रेटिंग रही और उसको कितना स्कोर मिला। तो 2024 में ग्लोबल एनकैप में टोटल 5 कार्स की टेस्टिंग हुई थी। इन कार्स का क्या रिस्पॉन्स रहा, चलिए जानते। फर्स्ट है महिंद्रा बोलेरो नियो। इस कार को 1 रेटिंग स्टार मिला है एडल्ट एंड चाइल्ड दोनों में। लेकिन स्कोरिंग में एडल्ट को 20.26 आउट ऑफ 34 रेटिंग मिली है एंड चाइल्ड में 12.71 आउट ऑफ 49 रेटिंग मिली है। अब रीजन जान लेते हैं। बोलेरो कार को एडल्ट 1 स्टार रेटिंग मिली है क्योंकि उसकी फ्रंटल इंपैक्ट में ड्राइवर की सेफ्टी बहुत कम थी, जबकि पैसेंजर की ठीक ठाक थी। ड्राइवर और पैसेंजर की नेक को अच्छी प्रोटेक्शन मिली है, लेकिन ड्राइवर की जो चेस्ट की प्रोटेक्शन थी वो कम थी। और यही अगर मैं बात करूं साइड इंपैक्ट की, साइड इंपैक्ट में चेस्ट की प्रोटेक्शन काफी कम थी। इन्हीं रीजंस की वजह से जो AOP है, यानी कि एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन को 1 स्टार रेटिंग मिली। अब बात कर लेते हैं चाइल्ड के फ्रंट इंपैक्ट में। चाइल्ड के फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट में 3 साल के बच्चे के लिए जो चाइल्ड सीट था वो फॉरवर्ड फेसिंग इंस्टॉल किया गया था। ये सीट हेड एक्सपोजर को प्रिवेंट कर पाया और ऑलमोस्ट फुल प्रोटेक्शन दी है। लेकिन यही अगर मैं बात करूं 18 महीने के बच्चे की, 18 महीने के बच्चे का चाइल्ड सीट रिवर्ड फेसिंग इंस्टॉल किया गया था यूजिंग द सीट बेल्ट, और ये हेड एक्सपोजर को प्रिवेंट नहीं कर पाया, जो सिर्फ लिमिटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाया था। ये सारी चीजें मिलाकर COP जो चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन है, इसको भी 1 स्टार रेटिंग मिली है। अब चलते हैं सेकंड कार। जो सेकंड कार है वो है होंडा अमेज। होंडा अमेज में एडल्ट को 2 स्टार रेटिंग मिली है एंड चाइल्ड को 0 स्टार रेटिंग मिली है। स्कोरिंग की बात करूं 27.8 स्कोरिंग मिली है आउट ऑफ 34 में से, लेकिन चाइल्ड में बहुत कम मिली है, वो है 8.58 स्कोरिंग आउट ऑफ 49। अब हम इसके रीजन समझ लेते हैं कि इतनी कम स्कोरिंग क्यों हुई है। पहले बात कर लेते हैं एडल्ट के फ्रंट इंपैक्ट की। फ्रंट इंपैक्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के हेड और नेक को अच्छी प्रोटेक्शन मिली, चेस्ट को भी सही प्रोटेक्शन मिल गई थी।
लेकिन जो नीस है और नीस के बिलो मार्जिनल प्रोटेक्शन थी। और यही अगर मैं बात करूं साइड इंपैक्ट की, साइड इंपैक्ट में हेड और पेल्विक पर अच्छी प्रोटेक्शन मिली, चेस्ट पर मिनिमल प्रोटेक्शन थी, लेकिन स्टमक पर भी सही प्रोटेक्शन मिली है इसको। इन सभी रीजंस की वजह से एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 2 स्टार रेटिंग मिली है। अब चाइल्ड के फ्रंटल इंपैक्ट और साइड इंपैक्ट की बात कर लेते हैं। फ्रंटल इंपैक्ट में 3 साल के बच्चे के लिए फॉरवर्ड फेसिंग चाइल्ड सीट आइसोफिक्स इंस्टॉल किया गया था, जो एक्सेसिव हेड मूवमेंट को रोकता है, लेकिन हेड इंटीरियर से कांटेक्ट कर गया था क्रैश के टाइम पर। 18 महीने के बच्चे के लिए रेयर वॉट फेसिंग चाइल्ड सीट एडल्ट सीट बेल्ट से इंस्टॉल किया गया था। 18 महीने के बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाई ढंग से। इन सभी रीजंस की वजह से जो चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 0 स्टार रेटिंग मिली है। अब थर्ड है किया कैरेंस। बता दूं, किया कैरेंस के 2 टेस्ट हुए थे। एक टेस्ट उस कार का हुआ था जिसकी प्रोडक्शन 2 मई 2023 को हुई थी। इस कार में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन को 0 मिला था एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट को 4 स्टार रेटिंग मिली थी, यानी कि जो डायनेमिक स्कोर है वो 40 था चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन का। उसके बाद कंपनी ने प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे चेंजेस करे किया कैरेंस में। फिर से किया कैरेंस कार का टेस्ट हुआ था जिसमें एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 3 स्टार रेटिंग मिली थी, जिसमें डायनेमिक स्कोर था 22.7 आउट ऑफ 34 एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 5 स्टार रेटिंग मिली थी और इसका डायनेमिक स्कोर था 41 आउट ऑफ 49। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रीजंस थे इतनी स्कोरिंग का, और ये लेटेस्ट जो प्रोडक्शन हुई है किया कैरेंस की, हम उसकी बात कर रहे हैं। एडल्ट के फ्रंटल इंपैक्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के हेड को अच्छी प्रोटेक्शन मिली, ड्राइवर की नेक की प्रोटेक्शन कम थी जबकि पैसेंजर की नेक की अच्छी प्रोटेक्शन मिली। चेस्ट में भी अच्छी प्रोटेक्शन थी, ऊपर से नीज तक मार्जिनल प्रोटेक्शन देखने को मिली है, इसलिए एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 3 स्टार रेटिंग मिली है। अब बात करते हैं चाइल्ड की। चाइल्ड की फ्रंटल इंपैक्ट में 3 साल के बच्चे के लिए सीट रेयर वॉट फेसिंग थी और उसने पूरी प्रोटेक्शन दी, और 18 महीने के बच्चे के लिए भी सेम थी। साइड इंपैक्ट में दोनों CRS ने फुल प्रोटेक्शन दी। कार में सभी सिटिंग पोजीशन में स्टैंडर्ड 3 पॉइंट्स बेल्ट थे, इसलिए चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 5 स्टार रेटिंग मिली है। काफी अच्छा लगा जब किया कैरेंस ने देखा कि सेफ्टी पिछले प्रोडक्शन में कम थी, तो इस प्रोडक्शंस में इन्होंने काफी चेंजेस लेकर आई कंपनी, और रेटिंग्स में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। फोर्थ है सिट्रॉन EC3। इसकी स्कोरिंग और रेटिंग देखकर तो आप हिल जाओगे। एडल्ट में 0 रेटिंग मिली है, जिसमें से 20.86 आउट ऑफ 34 स्कोर मिला है, और चाइल्ड में 1 स्टार रेटिंग मिली है, जिसमें से 10.55 आउट ऑफ 49 स्कोरिंग मिली है इसको। एक बार इसका रीजंस भी जान लेते हैं। एडल्ट के फ्रंटल इंपैक्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के हेड और नेक को अच्छी प्रोटेक्शन मिली। ड्राइवर की चेस्ट की प्रोटेक्शन कम थी जबकि पैसेंजर की बहुत पुअर प्रोटेक्शन थी, इसलिए रिजल्ट 1 स्टार पर लिमिटेड हुआ। अब बात कर लेते हैं चाइल्ड की। चाइल्ड के फ्रंटल इंपैक्ट में 3 साल के बच्चे के लिए चाइल्ड सीट फॉरवर्ड फेसिंग था और एडल्ट सीट बेल्ट से इंस्टॉल किया गया था। क्रैश के टाइम पे ये एक्सेसिव एक्सपोजर और हेड कॉन्टैक्ट को नहीं रोक पाया, इसलिए फ्रंटल क्रैश में 0 पॉइंट्स मिले हैं इसको। लेकिन 18 महीने के बच्चे के लिए चाइल्ड सीट रेयर वॉट फेसिंग थी और एडल्ट सीट बेल्ट से इंस्टॉल की गई थी। ये फ्रंटल इंपैक्ट में ऑलमोस्ट फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती थी, लेकिन साइड इंपैक्ट में हेड एक्सपोज था और इस सिनेरियो में डायनेमिक पोजीशन 0 था। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ है टाटा नेक्सॉन। ऑब्वियस है, नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे। यस फ्रेंड्स, इसमें एडल्ट और चाइल्ड में दोनों को 5 स्टार रेटिंग्स मिली है। स्कोरिंग में एडल्ट को 32.22 आउट ऑफ 34 रेटिंग मिली है एंड चाइल्ड को 44.52 आउट ऑफ 49 स्कोरिंग मिली है। अब इसके रीजन जान लेते हैं कि इतनी स्कोरिंग क्यों मिली है। एडल्ट के फ्रंटल इंपैक्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के हेड और नेक की प्रोटेक्शन अच्छी थी। दोनों की चेस्ट में भी काफी अच्छी प्रोटेक्शन दिखाई दी थी। ड्राइवर और पैसेंजर के नीज पर भी काफी अच्छी प्रोटेक्शन दिखाई दी। अब हम साइड इंपैक्ट की बात करते हैं। साइड इंपैक्ट में हेड, स्टमक और पेल्विक में अच्छी प्रोटेक्शन दिखाई दी थी। चेस्ट पर एडिकेट प्रोटेक्शन थी। इस वजह से टाटा नेक्सॉन को 5 स्टार रेटिंग मिली है। वैसे काफी रीजंस होते हैं कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है कार की। अगर आपने फुल डिटेल में जाना है तो उसकी वेबसाइट में जाना, एनकैप की, आपको पूरी डिटेल एक रिपोर्ट है, उसके अंदर प्रॉपर इमेजेस के साथ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हमारा से मेन मोटिव यही है बताने का कि जब भी आप कार खरीदें तो भाई सेफ्टी फीचर्स जरूर देखें और पूछें कि इसकी सेफ्टी फीचर्स क्या है। आप इनकी वेबसाइट में भी चाहिए। कंक्लूजन यही है कि सेफ्टी फीचर्स कार के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं और ग्लोबल एनकैप की रेटिंग देखकर आप कार को चूज कर सकते हैं जब भी हम न्यू कार लेने जाते हैं। अपनी और अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन का ख्याल रखो और हमेशा वही कार चूज करो जिसकी सेफ्टी रेटिंग काफी अच्छी है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे सेफ्टी फीचर्स के बारे में फुल डिटेल ये वीडियो थी। सो सेफ ड्राइव एंड हैप्पी लाइफ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।